हेलो दोस्तों, मैं हूँ आसिफ जिलाल। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल सी GUI से आप किस तरह यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और उसको उसका रिजल्ट भी शो करा सकते हैं बाय यूजिंग ओनली नोट पैड। तो इससे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट पे यूज़र से इनपुट वगैरह ले रहे थे कंसोल बेस्ड विंडो पे, तो आज मैं आपको एक GUI में यूज़र से इनपुट लेना और रिजल्ट शो कराना मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सिंपल सा एक प्रोग्राम जिसमें हम यूज़र से एक नंबर लेंगे और उसका रिजल्ट शो कराएंगे GUI के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि पैकेज इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विच डॉट स्टैक। सबसे पहला काम ये करना है, अपने ऊपर एक पैकेज इंपोर्ट करना है। फिर अपने पब्लिक क्लास एक केस में यहाँ पे आपने क्लास नेम लिखना है और फिर ये स्टैटिक मेन मेथड के अंदर आप हमारा काम है। तो हमने लेना है यूज़र से इनपुट, तो हम एक स्ट्रिंग एक वेरिएबल लेते हैं और अब मैंने स्ट्रिंग इनपुट लिया है। क्यों लिया है ये मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। इनपुट इक्वल टू j option and dot show input के लोग और यहाँ पे इंटर नंबर, ये हम यूज़र से बोल रहे हैं यहाँ पे नंबर, और उसको हम किस में डाल रहे हैं, इनपुट में। इनपुट क्या है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल। अब मैं स्ट्रिंग में क्यों डाल रहा हूँ, नंबर में मैं वो इंटीजर होना चाहिए था, मैं उसे स्ट्रिंग में डाल रहा हूँ। तो इसकी वजह मेरे भाइयों ये है कि जब भी आप जावा में जब भी आप टेक्स्ट फील्ड में से डेटा लेते हो कोई भी, तो वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में होता है एज अ डिफ़ॉल्ट। तो आपको उससे अपनी रिक्वायर्ड टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको कन्वर्जन का नहीं पता है कि हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाएं, आप देखें कि हम किस तरह कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसे इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो आई होप को आपको पता होगा कि टाइप कैस्टिंग किस तरह होती है जावा में। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पहले वाली वीडियो मेरी देख लें, टाइप कैस्टिंग कैसी होती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ मैं उसे इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो हमने इनपुट ली है यूज़र से, ठीक है, इसके लिए जे ऑप्शन का है। अब ये वर्ड याद रखना मुश्किल नहीं है। कैसे नहीं है, मैं इसका तरीका आपको बताता हूँ। जे अलग वर्ड है, ठीक है, ये कैपिटल है। ऑप्शन अलग वर्ड है। जब भी दो वर्ड जुड़ के इस तरह लिख रहे हो लैंग्वेज में, सिंटैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लिखना होगा। तो इसीलिए जब पेन अब एक और वर्ड है तो इसका भी कैपिटल में आ गया। तो आपको ये सिंटैक्स याद हो जाना चाहिए कि जी ऑप्शन पेन को किस तरह लिखना है। जे कैपिटल, ओ कैपिटल, फिर PTION ऐसे ही लिखना है, और फिर पेन का पी कैपिटल। ओके, सो ये जो है ये शो इनपुट डायलॉग, इसका पहला एस हमेशा स्मॉल होगा। ये आपको किस तरह याद रह सकता है, ये आपको याद रह सकता है इस तरह कि ये एक मेथड है। तो किसी भी लैंग्वेज में जब आप कोडिंग करते हो तो हमेशा मेथड स्मॉल लेटर से शुरू होता है, और जो होती है क्लासेस और स्टैटिक वेरिएबल वो हमेशा कैपिटल में होते हैं। तो ये जो है ये रूल्स है, सिंटैक्स है। ये रूल्स कंपाइलर को नहीं पता है, लेकिन ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें। क्यों फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप कोडिंग लिखते हो तो सिर्फ आप अपने लिए नहीं लिखते हो। आप जब किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करेंगे तो आपकी कोडिंग बहुत से लोगों को देखनी पड़ेगी, बहुत से लोगों को उस पर काम करना होगा। तो आप अब ये एक स्टैंडर्ड जो होता है ना वो बन गया है। ये स्टैंडर्ड है कि क्लासेस का नाम हमेशा कैपिटल में शुरू होना है,
मेथड्स का नाम हमेशा स्मॉल केस में शुरू होना है, और जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उन वो सारे कैपिटल में होते हैं। तो ये रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो आप अपने वर्कर्स जो अपने आप साथ आपके होंगे वर्कर, उनके लिए भी इजी होगा, आपको कोडिंग को समझना आपको अपने लिए इजी होगा जब आप बड़ी बड़ी कोडिंग करेंगे उसमें आप। अब जैसे मैंने ये इनपुट वेरिएबल बनाया, अब मैं एक इनपुट नाम की क्लास भी बना देता हूँ। तो जब मैं देखूंगा कि आई कैपिटल में है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये क्लास है। जब मैं नीचे देखूंगा कहीं पे कि ये आई स्मॉल लेटर है, स्मॉल केस में लिखा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि एक सिंपल वेरिएबल है। सो ये बहुत ही जो है ना अच्छा काम है कि आप एक स्टैंडर्ड में रहें। तो ये ऑप्शन पैन जो है ये क्लास है, उसका मेथड है शो इनपुट डायलॉग, जिसको हम कॉल करते हैं कि किस पैकेज में है, वो इस पैकेज में है, जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज में। तो ये हम इम्पोर्ट करते हैं तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने इनपुट हमने ले लिया है, इसको अब कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके हमें इंटीजर होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो हम इसको इंट वेरिएबल में डालेंगे। इंट आई इक्वल टू, हम लिख देते हैं इंट नंबर इक्वल टू इंटीजर का पास में डालते हैं ताकि हम इसे कन्वर्ट कर पाएँ। और इसके अंदर ये एज अ पैरामीटर स्ट्रिंग लेता है जो कि हमें कन्वर्ट करके देगा। इसको हमने नंबर में डाला है, नंबर को हम अब हम इसका स्क्वायर मालूम करना है, स्क्वायर प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक और इंट स्क्वायर नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम डालेंगे नम कैरेट नम। अब ये इसमें इसके अंदर इसका स्क्वायर आ गया। अब इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट के कराने के लिए जे ऑप्शन पैन का एक मेथड होता है शो मैसेज डायलॉग, वो हम यूज़ करेंगे। ये भी उसी पैकेज में होता है। ये ऑप्शन पैन का शो मैसेज और इसके अंदर स्क्वायर ऑफ नंबर केस। ओके, इस जगह पे आपने वो वाला लिखना है वेरिएबल, ये वैल्यू है। सो ये था हमारा सिंपल सा प्रोग्राम। अब इसको सेव करके कंपाइल करके चेक करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, cmd। यहाँ पे कंपाइल करते वक्त सबसे पहले पास में देना जो फाइल सेव किए, तो जावा सी क्लास नेम सिंपल GUI डॉट जावा। ये जो शो मैसेज डायलॉग है, ये इसका सबसे पहला पैरामीटर नल होता है, जो आपने लॉगिन लिखने में बताया। तो ये देख सकते हैं आपका प्रोग्राम ये रन हो गया। तो इसको आप चला के देखते हैं। आप देख सकते हैं कि सिंपल सी GUI हमने किस तरह बना ली है। तो इसमें जब भी आप वैल्यू देंगे तो ये हमें उसका स्क्वायर देगा। तो चलो ट्राई करते हैं। 6 द स्क्वायर ऑफ नंबर इज 36। तो आप देख सकते हैं कितनी सिंपल सी GUI से हम किस तरह यूज़र से अपनी इंटरेक्शन को मोर इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पैकेज है, स्विंग पैकेज से हम ये GUI लेते हैं। इसका जो सबसे पहला है इनपुट डायलॉग, ये है, और ये शो मैसेज डायलॉग, इसका पहला पैरामीटर हमेशा मान लेता है। तो ये था मेरा ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे हम आपसे। So thanks for watching.